बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष ये मानव शरीर क्या है, हम इसके विषय में कितना कुछ जानते हैं, इस पर सत्संग लेने का विचार है। ये मानव शरीर मात्र एक हाड़ चाम का पुतला ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत गहरे राज छिपे हैं। जैसे जो हमें बाहर दुनिया में दिखाई दे रहा है, जैसे क्या दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, सूर्य है, वायु है, आकाश है। जो भी हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो सब इसके अंतर में मौजूद है। वेदों का ये वाक्य है, वेद कहते हैं कि ब्रह्मंडे जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस मानव शरीर में है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे वो पावे, जो इसको खोजता है वो पाता है। गुरु नानक साहिब गुरबाणी में लिखते हैं कि सर्व जूण तेरी पणहारी, सर्व में तेरी सरदारी। 84 लाख योनियां जितनी भी हैं वो सब की सब मानव के सामने पानी भरती है। मानव उन सब पर काबिज है, यानी उन सब का स्वामी है। अब देखिए, जल में मनुष्य कब्जा कर रखा है जल पर, यानी जितने उसके अंदर जानवर हैं, जितने उसके अंदर मछली है, मगरमच्छ है, सब पे ये काबिज है। थल पर रहने वाले जीव, चाहे कोई कितना ही हिंसक जानवर हो, सब पर इसका कब्जा है। हम सर्कस में देखते हैं कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन सर्कस में वही शेर रिंग मास्टर के इशारे पर काम करता है। आकाश में हम देखें तो आज चूंकि विश्व युद्ध के आसार चारों तरफ नजर आ रहे हैं, और विश्व युद्ध में हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जो जंग हो रही है उसमें बहुत सारी मिसाइलें आसमान पर छोड़ी जा रही हैं, और आसमान से जो बमवर्षक विमान बम डालते हैं, मिसाइलें छोड़ते हैं, वो कितना विध्वंस कर रहे हैं। यानी सब पर मनुष्य काबिज है। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े ऊंचे भाग हैं हमारे जो हमें मनुष्य का तन मिला, मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को ये दुर्लभ है और हमें मिला है, तो हम देवताओं से बड़े हुए कि नहीं हुए? लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है, और हम ना समझी में आकर के उल्टा देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये ठीक ऐसे है जैसे कि कोई राजा अपने चपड़ासी को पूजना शुरू कर दे। इसी तरह कुरान शरीफ में लिखा है कि जब आदम का पुतला बनाया, जब आदमी का पुतला परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने बनाया, तो फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि वो इसको सजदा करें। फरिश्ते कौन? देवता। देवताओं को ये हुक्म किया परमात्मा ने कि मनुष्य को सजदा करे। हम इस विषय में बिल्कुल लगभग सभी अनजान हैं। क्या हुआ, विश्व में बहुत थोड़े लोग जानते हैं इसकी कीमत को, और उन थोड़े लोगों में वो भी केवल वो जो संत मत की शिक्षा से वाकिफ है। छांदोग उपनिषद के अंदर एक लिखा हुआ है
कि इस मानव शरीर के अंतर में जो हृदय कमल है उसका विस्तार, हमारा हृदय कमल जो हमारे हृदय में है, इसका जो कमल है, क्योंकि जैसे हमारे नाथ संप्रदाय कहते हैं हृदय कमल महादेव देवम, हृदय कमल में कौन विराजमान है? शिव और पार्वती। हृदय कमल महादेव देवम, शिव पार्वती संग है, और सोहंग जाप जपत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। यहाँ बैठ करके जो परमात्मा का प्यारा है वो सोहंग का जाप करता है। तो इस हृदय कमल का विस्तार इतना है जितना कि इस सारी सृष्टि का। इसमें इस हृदय कमल में दिवलोक भी हैं और पृथ्वीलोक भी है। इसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी और नक्षत्र भी है। इसमें अग्नि भी है, बिजली भी है और वायु भी है। जो अभी है और जो नहीं है, जो हमें दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, वो सारी सृष्टि हमारे हृदय कमल में विद्यमान है, यानी इसके अंदर मौजूद है। ये स्वयं इस हृदय कमल में विराजमान है। ये कौन कह रहा है? छांदोग उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम मानव शरीर हमें मिला है, क्या कभी हम एकांत में बैठकर ये विचार भी करते हैं कि भाई मैं कौन हूं? शायद बहुत कम, कम से भी कम लोग ऐसा विचार करते हैं जो ये जानने के इच्छुक हैं कि मैं कौन हूं। नहीं तो सब दुनिया के विषय में जान रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं यानी कि ये जो मैं कर रहा है, ये शरीर नहीं है। ये शरीर से अलग कोई और हस्ती है। अगर ये शरीर होता तो ये कहता कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं नाक हूं, मैं आंख हूं। ऐसा नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, इसका मतलब मैं, इससे जुदा है कोई चीज। अब जैसे कहते हैं ये मेरा घर है, ये बाहरी जो आवरण, बाहरी जो ईंट गारे का बना हुआ है, ये क्या है? मेरा घर है। ऐसे ही ये मानव शरीर भी इस आत्मा के रहने का घर है। आत्मा इसमें रहती है। तो क्या हम शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का पुतला मात्र हैं? क्योंकि इस मकान में ये शरीर जो है, ये स्थूल शरीर है, इसमें क्या क्या है? हमारी आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर है, हमारी स्किन है। तो जितने भी ज्ञानी जन आज दिन तक इस संसार में आए, वे युगों युगों से ज्ञानी जन, मूर्ख लोग नहीं, जो दुनियादार के लोग हैं वो नहीं, बल्कि वो जिन्होंने परमात्मा को खोजा, वो ज्ञानी जन युगों युगों से, अनंत युगों से, जब से सृष्टि बनी है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मनुष्य का अस्तित्व, यानी कि मनुष्य का वजूद केवल मानसिक या शारीरिक नहीं है। ये वास्तव में इस शरीर से जुदा, अलग एक आत्मा है, और जो अपने आप को मनुष्य होने का अनुभव कर रही है। तो क्या तुम जानते हो कि ये शरीर क्या है? ये शरीर जीता जागता परमात्मा का मंदिर है। हम देखते हैं जब मंदिरों में हम, वहाँ जो पुजारी हैं या वहाँ जो भक्तगण बैठे हैं, वो कहते हैं अपने मधुर शब्दों में, अपनी आवाज में कहते हैं, ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है ये शरीर। क्यों, कैसे है? क्योंकि भगवान इसी के अंदर है। भगवान कहीं बाहर नहीं है। लेकिन सारी दुनिया इस बात से अनजान है, सारी दुनिया इस बात से अनजान है कि भगवान कहाँ रहता है। सबको ईंट गारा के बने हुए मंदिर मस्जिदों में भगवान दिखाई देता है। 3 जगहों पर लोग परमात्मा की तलाश में हैं। जब कोई दुखी होकर परमात्मा की शरण जाना चाहे
तो वो 3 जगह ऊपर जाता है। नंबर 1 कोई पत्थरों में जाएगा, कोई कागज़ों में खोजेगा उसको और कोई उसको पानी में खोजेगा। क्योंकि जितने धर्म ग्रंथ हैं, वो सब कागज़ों के हैं, जितनी मूर्तियाँ हैं वो सब पत्थरों की हैं और जितने तीर्थ हैं सब में पानी है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई तीर्थों में, कोई मूर्तियों में, कोई धर्म ग्रंथों को खोज रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि परमात्मा हमारे शरीर में वास करता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदयों में वास करता है। कबीर साहिब ने कहा कि जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे किसी कस्तूरी वाले हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, क्योंकि कस्तूरी वाले हिरण बहुत कम होते हैं। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे उसकी नाभि में कस्तूरी है, ऐसे वो परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है, मानव शरीर में मौजूद है। हम खुशी और दुख का हम एहसास करते हैं। खुशी और दुख सब हमारे अंदर है। हमें कोई चीज ना मिलने से हमें दुख होता है और जो मनचाही चीज मिल जाए तो हम खुशी होते हैं। ये बाहर नहीं है। तो मनुष्य अपने आप को क्या कहता है? मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरा नाम भगतराज है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम भगतराज है, मैं भगतराज नहीं। मेरा शरीर भगतराज का है, मैं जो इसके अंदर बोल रहा हूं वो कुछ और है। मनुष्य आमतौर पर अपनी पहचान इस शरीर द्वारा करता है। अगर देखें हम, अगर हमारे शरीर की एक उंगली कट रही तो हम ये नहीं कहेंगे मैं कट गया, कहेंगे मेरी उंगली कटी है। मैं कट गया तो नहीं कहते ना, मेरी उंगली कटी है, मेरा हाथ कटा है, मेरा पैर कटा है, मुझे जख्म हुआ है किसी शरीर के हिस्से में। तो मनुष्य समझता है कि वो और उसका शरीर दोनों अलग अलग है। शरीर उसका है पर वो शरीर नहीं है। शरीर आत्मा का है लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। इसलिए वेदांत के अनुसार वास्तविकता ये है कि जो मैं कर रहा है वही आत्मा है। जैसे महापुरुषों ने कहा, ये मैं की आवाज आती है कहां से। सबके अंदर मैं की आवाज आ रही है ना, ये कहां से आती है? कभी हमने ये तलाश करने की कोशिश करी है मैं की आवाज आती कहां से है? जब शरीर मर जाता है, जब कोई मर जाता है तो क्या मरता है? उसका शरीर थोड़ी मरता है। शरीर के तो आंख नाक कान जू के त्यों बने रहते हैं ना, उसमें रहने वाली कोई पावर जो सत्ता है वो निकल जाती है, बस इसलिए मर गया। तो जो ये मैं है, ये जो आत्मा है जिसे हम देख नहीं सकते, वो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी ये इस शरीर को, मन को और इंद्रियों को वो आत्मा चलाती रहती है। ये शरीर देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथ पैर हिल रहे हैं, लेकिन इन्हें हिला कौन रहा है? मुर्दे में क्यों नहीं हिलते? हमारे आंखों ने कोई चीज देखी, बुद्धि ने उसका निर्णय किया, हमने ये देखा। ये किसकी वजह से आंख काम कर रही है? अभी हमने कोई फूल लिया, खुशबू उसकी ली, नाक के माध्यम से बुद्धि ने, दिमाग ने बताया खुशबू है। तो ये कौन है ऐसा? तो ये शरीर को देखने में ऐसा लगता है कि ये शरीर गतिमान है, यानी ये चल रहा है। मन को सोचने और अनुभव करने और बुद्धि को विवेकशील बनाने और निर्णय देने की समर्थता कौन देता है? आत्मा देती है, शरीर नहीं। आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तो सारा शरीर ठंडा हो जाता है
और स्थिर हो जाता है। और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि इस शरीर में से सड़ने की बदबू आने लगती है। जब तक आत्मा इसमें शरीर सड़ने की तरफ नहीं चलेगा, लेकिन जैसे निकली तो ये सड़ने की तरफ चलता है, बदबू आ जाती है। लोग हम देखते हैं कि जो मर चुका है, जिसके शरीर से आत्मा अलग हुई है, उसको थोड़े टाइम भी रखने के लिए बर्फ में रखते हैं ताकि बदबू ना आए। तो आत्मा जीव को ऐसे ही गतिशील करती है जैसे किसी मोटरसाइकिल या कार को पेट्रोल पेट्रोल उसमें डाला तो वो चलेगी, नहीं डाला तो नहीं चलेगी। मशीन तो जो की तू है। यही मूल सिद्धांत है जो शरीर की सभी गतिविधियों को, सभी ज्ञान इंद्रियों को, हमारी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को, मन की क्रियाओं को और सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को जो संचालित करता है। अब ये शरीर, ये मानव शरीर स्थूल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमारे वेद कहते हैं कि 3 शरीर हैं। जब 3 एक तरह से ही मान लो कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, फिर एक और छोटा बॉक्स है और फिर उसके अंदर हमने कुछ पैसे रखे हैं। ये मानव शरीर है, स्थूल है। एक और दूसरा शरीर है जो वो सूक्ष्म है, जिसका आभास हमें हमारे स्वप्न में होता है। उस स्वप्न वाले शरीर में हमारा शरीर जरूर होता है, लेकिन ये भारी शरीर नहीं होता, बहुत हल्का होता है। तो इसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है, फिर एक और शरीर है जो कारण शरीर है। ये 3 बक्से हैं। इन बक्सों के अंदर आत्मा रखी हुई है। आत्मा एक शरीर से नहीं बल्कि 3 शरीरों से ढकी हुई है। पहला आवरण ये हमारा स्थूल शरीर, जिसे बाहर का पर्दा कहते हैं, आत्मा के ऊपर गिरा हुआ पर्दा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, ये दूसरा आवरण है आत्मा के ऊपर। फिर एक और तीसरा कारण शरीर है, उसके ऊपर आत्मा के ऊपर वो पर्दा है। जब ये तीनों पर्दे उठते हैं तब आत्मा अपने असल रूप में आती है। तो ये 3 शरीर मिलकर के इस मानसिक और भौतिक शरीर की रचना करते हैं। इन तीनों ने हमारी आत्मा को ढक रखा है, जिसके कारण वो अपने वास्तविक शरीर से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसी कारण इन्हें आत्मा को सीमित करने वाली उपाधियां भी कहा जाता है। तो ये शरीर क्या है? बहुत भारी, ये एक ऐसा मॉडल है परमात्मा के द्वारा बनाया गया, जिसमें सारे ब्रह्मांड का इसमें नक्शा डाल दिया है। बाहर क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे शरीर में भी है। कहाँ है? हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंख हैं, 2 कान के छिद्र हैं, 2 नासिका के हैं, एक मुंह है। 7 हो गए और 2 हमारे लैट्रिन और पेशाब के रास्ते हैं। ये ठीक ऐसे हैं जैसे किसी महल की, किसी मकान की, बिल्डिंग की 9 खिड़कियां, और कोई अपने महल से जिस खिड़की से देखेगा उसका रंग ही अलग होगा। तो मन हमारा इनमें मौजूद है आत्मा के साथ। हमारे ऋषियों ने कहा ये शरीर क्या है? ये दशरथ है। दशरथ कैसे है? क्योंकि ये शरीर रथ है, चलने वाला रथ है, और इसमें 10 घोड़े जुते हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्री के और 5 कर्मेंद्री। बुद्धि जो है वो इस शरीर रूपी रथ की कोचवान है। जैसे बिना कोचवान के रथ नहीं चलता ना। और उसके हाथ में जो लगाम होती है घोड़ों की, वो हमारा मन है। और दुनिया के जितने भी ये पदार्थ हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं,
आवाजें हमें इस दुनिया की अच्छी लगती हैं, खुशबू हमें इस दुनिया की अच्छी लगती है और इस दुनिया के हमें स्वाद भी अच्छे लगते हैं। और हम हमारी जो स्किन है, ये चमड़ी है, इसको जो कोई टच होता है, मुलायम है तो कहेंगे मुलायम है और हार्ड है तो कहेंगे हार्ड है। ये सब इस संसार की ये जितनी भी दिखने वाली रचना है, इसका ज्ञान कराती है। ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं। आँख, नाक, कान, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। ये ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री जिनसे हम कर्म करते हैं। मुँह है, मुँह में जीभ अलग है, लेकिन जीभ, होठ ये सब मिलकर के मुँह बनता है। मुँह है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, गुदा और उपस्थ है। ये हमारे इस शरीर की 5 कर्म इंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा हमारा कर्म बनता है। और ये संसार में सब किसी को पता है कि ये संसार बड़ा भारी एक कर्म क्षेत्र है। जो हम बोएंगे वही हमें काटना है। इसलिए जो आम आदमी है वो इस नुक्ते पर पहुंचा है कि दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा करो, उनको दान करो, पुण्य करो, तो तुम्हें भला होगा। किसी को गाली मत दो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, तो तुम्हारा अच्छा होगा। किसी को दिल दुखाओगे, किसी का हक छीनोगे, तो वो तुम्हें कोसेगा और तुम्हें परमात्मा उसका दंड देगा। सब कोई इस कर्म को जानते हैं। तो ये जो 3 शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। और यही शरीर बार-बार जब जब हम जन्म लेते हैं, यही पैदा होता है और यही मरता है। कबीर साहब ने कहा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। ये मन नहीं मरा, ये माया नहीं मरा, मरा कौन मरा? शरीर मरा। अभी हम जिंदा हैं तो ये शरीर के आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, नाक काम कर रही है, इसलिए जिंदा कह रहे हैं। जिस दिन इसके अंदर से ये आत्मा निकलेगी, उस दिन ये कोई आंख नाक काम नहीं करेगी। मरेगा कौन? शरीर। जलाया किसको जाएगा? शरीर को। मिट्टी में किसे दफनाया जाएगा? शरीर को। जो सूक्ष्म शरीर है वो इसमें से निकलकर चला गया। तो जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमारे मानव शरीर के अंतर में ये विराजमान है। हमारे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, स्वाद चक्र में हमारे जल तत्व है, नाभि में हमारे अग्नि तत्व है, हृदय में हमारे वायु और कंठ में हमारे आकाश तत्व है। इसे पंचभूत भी कहा है। भौतिक शरीर आत्मा का ये परमानेंट घर नहीं है। जैसे हम किसी घर में जाएं और वहां किराएदारी के रूप में रहें, तो जो मकान मालिक है वो जब चाहे मकान खाली करा ले, जोर नहीं है इसका। ऐसे ही हमारी आत्मा ये किराएदार है। ये शरीर किराए पर मिला है। किराया क्या है? हमारे श्वास की जो पूंजी है, ये किराया अदा करना। वो परमात्मा इस घर का मालिक है। वो जब चाहे इस आत्मा को यहां से निकाल सकता है। किसी का कोई पेश नहीं है। राजा हो या भिखारी हो, सबके लिए उसका कानून अटल है। तो आत्मा का ये अस्थायी निवास है, परमानेंट निवास नहीं है। जब मृत्यु का समय आता है तो ये पंचभौतिक शरीर विनिष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। और इसके अंदर जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी का पृथ्वी तत्व में मिलने के लिए दौड़ता है, जल तत्व में जल तत्व मिलने के लिए दौड़ता है, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। अब चूंकि हम सूक्ष्म और कारण शरीर, हम सूक्ष्म और कारण शरीर को इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। अब इसके अंदर जो शरीर है हमारा, एक और सूक्ष्म है, फिर कारण है। हम इस आंख नाक कान से नहीं जान सकते उसको।
इस आंख, नाक, कान और जीभ से तो हम दुनिया के पदार्थों को जान सकते हैं, दुनिया की चीजों को जान सकते हैं, लेकिन दुनिया से ऊपर, दुनिया से अलग, जहां तक जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो सूर्य के पार गया हो, क्योंकि उसके अंदर इतना अग्नि है, वहां जाते के साथ ये शरीर खत्म हो जाता है, जा ही नहीं सकता कोई। ठीक इसी तरीके से हम इंद्रियों से, हम जो इसके अंदर दो और शरीर है, सूक्ष्म और कारण, उनको नहीं जान सकते। इसलिए हम ये सोचते हैं, जब हमने उनको जाना ही नहीं, तो इसलिए बार बार हम यही सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, और इसी शरीर को हम सजाने में, संवारने में सारी जिंदगी लगाते हैं, इसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, तंदुरुस्त करते हैं। इस शरीर की सुरक्षा के लिए हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इस शरीर की प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों के हक मारते हैं, लोगों को लूटते पीटते। तो स्थूल शरीर क्या है? ये जड़ है। जैसे अब अगर ये टेबल है, ये अपने आप नहीं हिल सकती जब तक कोई इसे हिलाए नहीं। ऐसे ये शरीर भी जड़ है, इसको हिलाने वाली इसके अंदर आत्मा है, अगर वो ना हो तो ये हिलेगा नहीं। वो अपने बलबूते पर, जैसे ये हमारी टेबल नहीं हिल सकती, ऐसे हमारा शरीर भी नहीं हिल सकता। मन, बुद्धि और अहंकार इसे कार्यशील करते हैं। स्थूल शरीर में, इस स्थूल शरीर में हम जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं, क्योंकि आंखें खुली है, कान खुली है, तो हम दुनिया देख रहे हैं। हम सो गए तो ये जागृत अवस्था बंद हो जाएगी, हम गहरी नींद में, तो हमारी तरफ से चाहे कोई दुनिया में ढोल बजाता रहे, दुनिया में कोई रागनी गाए, कोई भजन गाए, हम नहीं सुन सकते। तो इसी के माध्यम से आत्मा इस स्थूल जगत के जड़ पदार्थों के सुख और दुख अनुभव करती है। और यही परमात्मा की वैदिक परंपरा में स्थूल शरीर, हमारा ये जो वैदिक परंपरा है, उसमें हमारा स्थूल शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर में हम जो भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, कुछ तो करेंगे, वही हमारे अगले जन्म का बढ़ने का कारण बनता है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी ये शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे कर्मों के द्वारा रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रच राचा, जो जस कर ही तस फल चाखा। हमारे ये शरीर के द्वारा हमारा जो भी कर्म होता है, वही हमें अगला जन्म या हमारा भविष्य तय करता है। और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि इसके द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो इसके अंदर है, वो पुनर्जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। कुछ विद्वानों ने इस अलौकिक शरीर भी कहा है इसे, क्योंकि हमारे शरीर में से एक और सूक्ष्म शरीर निकलता है। इसका अनुभूति हमें तब होती है जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की छत्र छाया में रह करके परमात्मा को प्राप्ति का जब साधन अपनाते हैं, तो ये स्थूल शरीर हमारा स्थिर हो जाता है, और इसमें से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है जो छत के पार भी निकल जाएगा। ये छत, ये दुनिया की कोई चीज उसे रोक नहीं सकती, वो अलौकिक है, इस लोक का नहीं है, वो अलौकिक है, यानी दूसरे लोक का है। तो स्थूल शरीर के विपरीत सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई नहीं देता, स्थूल तो दिखाई देता है, और ना हम इस सूक्ष्म शरीर को छू सकते। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 अंश हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ 5, 25, 3 का पिंजरा, ये 5 तत्व और 25 प्रकृति और 3 गुणों का एक पिंजरा है, जिसमें आत्मा को कैद किया गया है। इसके ऊपर जब सूक्ष्म में जाएंगे तो वहां 17 अंश हैं, 5 ज्ञानेन्द्री और 5 कर्मेंद्री
5 प्राण, मन और बुद्धि, ये वहां है, 5 तत्व नहीं है। 5 तत्वों की प्रकृति भी नहीं है। तो वो बहुत ही सूक्ष्म तत्व से बना है, ना कि संसार के मटेरियल से। तो आज का सत्संग यही समापन करते हैं। अब अगला जो सूक्ष्म शरीर के विषय में चर्चा होगी, अगले सत्संग में होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, साहिब बंदगी।